टिश्यू से संबंधित कुछ एमसीक्यू। क्वेश्चन फर्स्ट, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कार्ल मेयर ने किया, जो कि एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। 1819 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रयोग किया, कार्ल मेयर ने। क्वेश्चन 2, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, इसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथीलियम ऊतक, इसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? गर्म रखने हेतु उत्तरदायी हमारा वसामय ऊतक होता है, फैटेबल टिश्यू। क्वेश्चन 5, सेबेशियम ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेबेशियम ग्रंथियों को हम कहते हैं वसामय ग्रंथियां, फैटेबल ग्लैंड कह सकते हैं, जो कि स्तनियों की त्वचा में डर्मिस में होती हैं। क्वेश्चन 6, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली में, तलवे में, धड़ पर या सिर में? जो हमारी त्वचा सबसे मोटी इसमें तलवे पे होती है। किस पे होती है? तलवे पर। क्वेश्चन 7, लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है, ये आंसुओं को करती है। किसको करती है? आंसुओं को। क्वेश्चन 8, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है? उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने का कारण। क्वेश्चन 9, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, ये न्यूरॉन सेल होती है, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन 10, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक हमारी न्यूरॉन की इकाई है। किसकी? न्यूरॉन की। क्वेश्चन 11, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? जो हमारी संवेदना होती है उसका होता है हमारा तंत्रिका ऊतक के द्वारा। किसके? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। क्वेश्चन 12, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, बोन टू बोन जोड़ती है। क्या किसको जोड़ती है? बोन टू बोन, मतलब अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। क्वेश्चन 13, ऊंट का जो कुहड़ होता है किस ऊतक का बना होता है? जो ऊंट का कुहड़ होता है वो हमारा फैटेबल टिश्यू हो सकता है, वसामय ऊतक। क्वेश्चन 14, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? जो मोटापा आता है हमारा फैट टिश्यू के कारण, वसा ऊतक। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त। रक्त एक हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम संयोजी